अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप लोग भी आ जाइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब ध्यान दीजिए, जिस तरह से क्या था, डेब्ट था, तो डेब्ट में एक फिक्स तरह से इंटरेस्ट रेट होता था। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर का क्या देना होता था, कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता था, एंड वो भी क्या होता, फिक्स रेट होता था। बट इक्विटी शेयर में तो ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर वाले को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला हो जाता है। 3-4 यहाँ पे दे रखा हुआ है कितना सारा फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग का इतना फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या, तो यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर वाले का कितना एक्सपेक्टेशन है किसी कंपनी से, वही क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये समझ में आ गया आप लोग को। या इक्विटी शेयर का कितना कॉस्ट बन रहा है, इक्विटी शेयर रेज करने में कंपनी का कितना कॉस्ट बन रहा है, वो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान दीजिए, ये चार्ट में आ जाए आप लोग, यहाँ क्या दे रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें क्या दे रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, एक सेकेंड, ये सही काम कर चल रहा है, हाँ ये सही काम कर रहा है, ओके। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आ गया, सबसे पहला मेथड जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब यहाँ नाम से ही देखिए, डिविडेंड प्राइस अप्रोच बोल रहा है यहाँ। जैसे ही डिविडेंड प्राइस अप्रोच बोला तो इसका मतलब क्या हो गया, डिविडेंड होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। तो डिविडेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिविडेंड को हम लोग डिविडेंड लिख सकते हैं, प्लस में प्राइस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्राइस को मार्केट प्राइस लिख सकते हैं। तो मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे डिविडेंड प्राइस अप्रोच में क्या आ गया, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। तो ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया डिविडेंड प्राइस अप्रोच से। फिर दूसरा अप्रोच क्या दे रखा है, दूसरा अप्रोच अर्निंग प्राइस अप्रोच दे रखा है। तो यहाँ नाम से ही देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग से क्या आ गया, अर्निंग पर शेयर, फिर प्राइस से क्या आ गया, तो मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग का निकल के आ जाएगा अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग का अर्निंग प्राइस अप्रोच में आ जाएगा। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को दे रखा हुआ है क्या, ग्रोथ अप्रोच दे रखा हुआ है, उसके बाद रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच दे रखा हुआ है, फिर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल दे रखा है। तो हम लोग ये सब सारा ही पढ़ने वाले हैं किसमें, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल, फिर उसके बाद अर्निंग प्राइस मॉड्यूल, उसके बाद ग्रोथ अप्रोच देखेंगे, फिर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच देखेंगे, उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट में दो तरह का डेप्ट होता था, एक इरिडीमेबल होता था, दूसरा रिडीमेबल। तो हम लोग दोनों का देख चुके हैं। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दो तरह का प्रेफरेंस शेयर होता था, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा क्या होता था, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग दोनों देख चुके हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग का कितना है, तो यहाँ पे डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, अर्निंग प्राइस अप्रोच है, फिर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है, ग्रोथ अप्रोच है, उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल। तो इस तरह से हम लोग को इतना देखना है। अब यहाँ आ जाइए, जब आगे आते हैं तो सबसे पहला क्या दे रखा है हम लोग को, डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल या डिविडेंड प्राइस अप्रोच दे रखा हुआ है। अब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिविडेंड वैल्यूएशन मॉड्यूल। तो ये आप लोग मार्किंग करके रख लीजिए। इसे क्या और बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉड्यूल। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉड्यूल भी आप लोग लिख करके रख लीजिए। एग्जाम में अगर पूछे कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉड्यूल से आप लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो आप लोग को यही जो फॉर्मूला होगा उसी से आप लोग को निकालना होगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या बोलते हैं हमेशा, तो के ही बोलते हैं, ये तो आप लोग को पता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0। अब यहाँ पे डी से क्या हो गया, तो डी से हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड। यहाँ पे ये वर्ड याद रखिए, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब कितना डिविडेंड बाद में मिलने वाला है, कितना डिविडेंड मिलने वाला है, तो वो आ जाएगा डी से। और P0 का मतलब क्या आ गया, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी जो होना चाहिए एक्स डिविडेंड, क्या होना चाहिए, एक्स डिविडेंड। तो ये आप लोग को 2 पॉइंट मार्किंग करके रखना है। देखिए अभी तक में क्या मार्किंग करना है, डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल का दूसरा नाम क्या हो गया, तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉड्यूल हो गया। डिविडेंड प्राइस अप्रोच का, डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल का दूसरा नाम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉड्यूल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग बोलते थे, के ही बोलते थे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो डी डिवाइड बाय P0। यहाँ पे डी भी क्या हो गया, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो डिविडेंड मिलने वाला है वो हो गया। और यहाँ पे P0 क्या होगा, तो P0 हो जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी जो होगा एक्स डिविडेंड। यहाँ तो कुछ सवाल नहीं है आप लोग को, आगे कुछ नहीं रखा ना। देखिए दिस मॉड्यूल मेक्स एन एजम्पशन दैट डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। तो ये भी आप लोग मार्किंग करके रख लीजिए कि यहाँ पे एजम्पशन है कि डिविडेंड हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, अब आ जाए कॉपी में, आ जाए, इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम लोग कितने तरह का पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं
डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल उसके बाद अर्निंग प्राइस मॉडल ग्रोथ अप्रोच। उसके बाद क्या था, तो ग्रोथ अप्रोच के बाद हम लोग को दे रखा हुआ था रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है CAPM मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। कितना हो गया, तो 5 मॉड्यूल हम लोग को पढ़ना है। और इसमें जैसे डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल है तो इसके साथ ग्रोथ भी आएगा, फिर अर्निंग प्राइस मॉड्यूल है तो वहां भी ग्रोथ आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग बीच बीच में और भी पढ़ते जाएंगे, बट बेसिकली जो मेन दे रखा हुआ है तो मेन हम लोग के पास 5 पढ़ना है। जो फर्स्ट हो गया डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल, दूसरा हो गया अर्निंग प्राइस मॉड्यूल, फिर ग्रोथ मॉड्यूल, उसके बाद रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, उसके बाद क्या है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल। जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर का क्या देखे थे, तो हम लोग देखे थे डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अब इस डिविडेंड प्राइस अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो यहां होता था KE इज इक्वल टू, KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां पे डिविडेंड डिवाइड बाय P0। डिविडेंड यहां पे वेयर KE का मतलब तो आप लोग को पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। फिर D इज इक्वल टू, ये वर्ड आप लोग याद रखिए एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो जाएगा। D का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा। और P0 का मतलब क्या होगा, तो P0 का मतलब यहां पे होने वाला है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। और यहां ये वर्ड आप लोग याद रखिए एक्स डिविडेंड। डिविडेंड देने के बाद मार्केट प्राइस कितना है वो यहां पे हो जाएगा डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल में KE इज इक्वल टू D डिवाइड बाय P0। इस तरह से यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब हम लोग बुक में आ जाते हैं। दूसरा मॉड्यूल क्या दे रखा है, तो दूसरा मॉड्यूल हम लोग को दे रखा हुआ है अर्निंग प्राइस अप्रोच। तो यहाँ नाम से ही क्या हो जाएगा, तो अर्निंग का मतलब अर्निंग पर शेयर, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो ये हम लोग का आ गया अर्निंग प्राइस मॉड्यूल में। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, तो KE इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइड बाय प्राइस। तो अर्निंग का मतलब है करंट अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे करंट अर्निंग लेना है, अर्निंग में हम लोग को करंट अर्निंग लेना है। और मार्केट प्राइस में हम लोग को मार्केट शेयर प्राइस, तो वही हो गया मार्केट प्राइस जो भी रहेगा वो हम लोग को लेना है। तो इस तरह से हम लोग का 2 मॉड्यूल हो गया। अभी तक में क्या हुआ है, तो प्राइस अर्निंग मॉड्यूल, सॉरी प्राइस क्या था, प्राइस नहीं था, डिविडेंड प्राइस अप्रोच था। दूसरा क्या था, अर्निंग प्राइस अप्रोच। तो हम लोग ये दोनों देख चुके हैं। इसमें किस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। एक बार लिख लेते हैं इसे भी, अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच। इसमें क्या होता है, तो KE इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो ये हम लोग का हो गया। आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या दे रखा है, तो आगे दे रखा है ग्रोथ अप्रोच। और ये दे रखा हुआ है सबसे पहला ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। तो ये हम लोग डिविडेंड चैप्टर में देख चुके हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ, तो इसे हम लोग देख चुके थे डिविडेंड वाले चैप्टर में। तो आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर तो देखे ही होंगे डिविडेंड वाला, तो वहां से आप लोग इसे देख लीजिएगा। बस अभी के लिए यहाँ ध्यान ये रख लीजिए कि डिविडेंड ग्रोथ मॉड्यूल, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिविडेंड ग्रोथ मॉड्यूल। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉड्यूल, तो सबसे पहले डिविडेंड के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच में हम लोग का डिविडेंड का फॉर्मूला था D1 डिवाइड बाय P0। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में D1 मतलब क्या होता था, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और P0 का मतलब क्या होता था, तो मार्केट प्राइस। बस यहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ग्रोथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ गया, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में विद कांस्टेंट ग्रोथ। तो ग्रोथ के साथ अगर हम लोग डिविडेंड प्राइस अप्रोच देखेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग का ये फॉर्मूला दे रखा हुआ है, ये जो हम लोग का फॉर्मूला दे रखा हुआ है, तो ये तो है ही, प्लस इसमें एक क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ग्रोथ के साथ देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KE इज इक्वल टू D डिवाइड बाय P0 प्लस G आ जाएगा। इसी तरह से अर्निंग में अगर ग्रोथ के साथ देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अर्निंग में अगर ग्रोथ के साथ देखते तो यहाँ पे आ जाएगा KE इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस
ग्रोथ। तो इस तरह से हम लोग का दोनों ही आ गया, अर्निंग प्राइस मॉड्यूल में भी ग्रोथ के साथ प्लस में डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल में भी ग्रोथ के साथ हम लोग का आ गया। अब कॉपी में आ जाइए, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो अगर जिस टाइम में क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, तो हमेशा आप लोग को बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब भी हम लोग नेट प्रोसीड निकालते हैं तो उसमें से जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होता था उसे हम लोग माइनस कर देते। और यहाँ पे अगर सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट आता है, क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आता है तो उस टाइम में हम लोग को फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना होगा, जो भी मार्केट प्राइस दे रखा होगा उसमें से हम लोग को फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना होगा। तो ये बात भी आप लोग लिख करके रख लीजिए। हमेशा हमेशा जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल का प्राइस होगा, करेंट प्राइस जो भी मार्केट प्राइस होगा, उसमें से हम लोग को फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना होगा। ओके, ये भी लिख लेते हैं। जब क्या रहेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट के टाइम में क्या आ जाएगा, इस टाइम में हम लोग को डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल में सबसे पहले, तो डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल के लिए फॉर्मूला क्या आ जाता था, तो डी डिवाइड बाई पी जीरो, और यहाँ पी जीरो में से हम लोग को क्या करना होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना होगा। तो माइनस एफ करेंगे, अगर ग्रोथ रहेगा तो प्लस ग्रोथ ऐड करेंगे, अगर ग्रोथ नहीं रहता तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। तो ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यही अगर अर्निंग प्राइस मॉड्यूल में देखा जाए तो अर्निंग प्राइस मॉड्यूल के हिसाब से के इज इक्वल टू क्या होता था, अर्निंग पर शेयर फिर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, इसमें से हम लोग को फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है, जो भी मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है यहाँ से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है। अगर ग्रोथ होता है तो ग्रोथ भी हम लोग को ऐड करना होगा। तो देखिए सम्स में जो भी दे रखा होगा, सबसे पहले हम लोग को अगर सम्स में कुछ भी पूछता है कि हाँ इस मेथड से निकालो, जैसे डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल से निकालो, या अर्निंग प्राइस मॉड्यूल से निकालो, या डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल प्लस ग्रोथ से निकालो, या अर्निंग प्राइस मॉड्यूल प्लस ग्रोथ, या फ्लोटेशन कॉस्ट, जिस तरह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा सम्स में, उस तरह से हम लोग को करना है एग्जाम में। अब बस देखिए, अगर सारा ही इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, जैसे अर्निंग पर शेयर दे रखा हुआ है, फिर मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा हुआ है, फिर फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखा हुआ है, फिर ग्रोथ भी दे रखा हुआ होगा, तो हम लोग उस टाइम में सारे ही इन्फॉर्मेशन एक साथ रखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, के ही निकालने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखने वाले हैं।